Hi everyone, welcome back to my channel Break Disability Barriers. This is Lakshika here and today we are going to start a new paper number 8, Methods of Teaching in Elementary School. Unit 1 is Teaching Learning Environment. Teaching Learning Environment से क्या मतलब है कि पढ़ाने के लिए और लर्निंग के लिए यानी कि सीखने के लिए और सिखाने के लिए एनवायरनमेंट को क्रिएट करना. तो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इज अप्रोच ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. एक ऐसी अप्रोच है जो कि बच्चों के लर्निंग के लिए और टीचर्स के टीचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. इट हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड टीचर टू टीच. स्टूडेंट्स को सीखने में हेल्प करती है और टीचर्स को पढ़ाने में. अब टीचर्स जो हैं किसी TLM का यूज़ करेंगे, क्लासरूम्स में चार्ट्स का यूज़ करेंगे, हम किसी न किसी अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करेंगे. तो वो जो एक एनवायरनमेंट टीचर क्रिएट कर रहा है उससे बच्चे की लर्निंग भी अच्छी होगी और टीचर जो है वो ईजिली पढ़ा भी पाएगा. क्लासरूम एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तो वो टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए दोनों के लिए बेस्ट तरीके से वर्क करेगा. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव स्किल्स. टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो है बच्चों के स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है. कैसे? जैसे कि आप क्लासरूम्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाओगे बच्चों से, अलग चार्ट्स का यूज़ करोगे, अलग TLMs का यूज़ करोगे, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करोगे, उससे क्या बच्चे का जो है इंटरेस्ट डेवलप होगा एक्टिविटी के टूवर्ड्स. इससे क्या होगा कि बच्चे की जो स्किल्स है वो एनहांस होंगी. जैसे कि आपने VAKT का यूज़ करा, विजुअली, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टेक्टाइल, ये सारे लर्निंग स्टाइल्स को आपने इंक्लूड करा अपनी एक्टिविटी में, तो बच्चे की जो है ये सारी स्किल्स एनहांस होंगी. यूज़ टेक्निक्स टू टीच स्टूडेंट्स. टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में जो है टीचर बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए. अगर एक टेक्निक से बच्चा नहीं सीख रहा है तो टीचर जो है दूसरे टीचिंग स्टाइल्स को अपनाएगा, दूसरे टीचिंग मेथड्स को अपनाएगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस बच्चे को डिलीवर करेगा. इट इन्वॉल्व्स द बिहेवियर ऑफ टीचर टूवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स. टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में सिर्फ ये नहीं कि आप TLMs का यूज़ करो, चार्ट का, बोर्ड का, इन सब चीज़ों का यूज़ करो, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करो, बट उसमें ये भी इन्वॉल्व है कि टीचर का जो बिहेवियर है बच्चों के प्रति वो कैसा है, टीचर का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बच्चों पर कैसा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्चे उससे सीखना चाह रहे हैं या नहीं. सो जो टीचर का बिहेवियर होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में. फॉर एग्जाम्पल बोर्ड, मार्कर, चार्ट्स, TLM, टीचिंग टेक्निक्स, इन सब चीज़ों का आप जो है अपनी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हो. टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट एक ऐसी अप्रोच है जो कि पढ़ाने के लिए और सीखने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि हेल्प करती है बच्चों की लर्निंग में और टीचर्स की टीचिंग में. और इसमें हम सीखने के लिए एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं. एनवायरनमेंट के थ्रू जो है हम बच्चों को नए नए एक्सपीरियंसेस देते हैं. हम अपने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे उससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा, उससे एक्सपीरियंसेस उसको मिलेंगे. और इसमें जो भी बच्चा जिस भी टेक्निक से सीखना चाहता है हमें उसी टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए. टीचर बच्चे को उसी टेक्निक से पढ़ाएगा जिससे कि बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है, जिससे कि बच्चा सीखना चाहता है या जिस भी एक्टिविटी के थ्रू बच्चा जो है बेटर सीख सकता है, जिसमें कि करिकुलम, बच्चे की नीड, एबिलिटी एंड टीचिंग टेक्निक्स जो हैं सब अलग अलग होंगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर होंगी. टीचर और स्टूडेंट दोनों के बिहेवियर भी मैटर करते हैं क्लास में एक दूसरे के लिए. और टीचर जो है वो सीखने के लिए सुविधाएं यानी कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे बच्चों को लर्निंग के लिए और एक टीचिंग लर्निंग सेटिंग को भी क्रिएट करेंगी. TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ साथ आप दीवारों को भी सजा सकते हैं. जैसे कि दीवारों पर आपने कार्टून बना दिए, चार्ट चिपका दिए या कुछ भी काउंटिंग्स ड्रॉ कर दी, ड्राइंग्स भी आप कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को जो है इन्वॉल्वमेंट बढ़े, यानी कि उसका इंटरेस्ट जो होगा वो डेवलप होगा क्लासरूम एनवायरनमेंट को देखकर. साथ में वीडियो, ऑडियो, विजुअल एड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि ICT होगा, क्लासरूम्स में लैपटॉप्स का यूज़ करो, मोबाइल्स का अगर नीड है तो. सो बेसिकली अगर टीचर लर्निंग एनवायरनमेंट को बेटर करेगा तो बच्चे की जो लर्निंग है वो भी बेस्ट होगी. बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्विजिशन कर सकता है स्किल्स का. नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर. टीचर एज अ रोल मॉडल. बच्चे जो है अपने बड़ों से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो टीचर जो है क्लासरूम में एज अ रोल मॉडल वर्क करता है. जो टीचर एक्टिविटीज़ करेगा क्लासरूम में, जैसा बिहेव करेगा बच्चे भी वैसे ही अडॉप्ट करते हैं. सो टीचर कैसे अपने प्रभाव डाल रहे हैं बच्चे वो देखते हैं इन चीज़ों को और उन्हीं से ही सीखते हैं. टीचर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी,
हर एक इंसान से वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, बट टीचर का यहाँ पर रोल कैसा है, एक रोल मॉडल की तरह, यानी कि टीचर को बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए, अच्छी अच्छी आदतें बच्चों को सिखानी चाहिए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर एज अ रिसर्चर। टीचर का काम है कि वो रिसर्च करता रहे, नई नई टेक्निक्स को लेके आए, क्लासरूम में अडॉप्ट करे उन टेक्निक्स को, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस के साथ बच्चों को सिखाए। सो टीचर का काम है रिसर्च करते रहना। नई नई पॉलिसीज़ आती रहती हैं, नए नए चेंजेस होते रहते हैं, तो उन सब के बारे में टीचर जब अवेयर रहेगा तो वो अपने क्लासरूम में भी एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएगा। टीचर एज फैसिलिटेटर, हमारी एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम एंड फ्रेमवर्क में भी बोला गया है कि टीचर को एज अ गाइडर एंड फैसिलिटेटर वर्क करना चाहिए, एक हेल्पर की तरह काम करे। जहाँ पर बच्चा गलत है वहाँ पर उसे ठीक करे, जहाँ पर मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करे, एंड जहाँ पर बच्चे को नीड है हेल्प की वहाँ पर आप हेल्प करें। सो एक्टिविटीज़ में भी आप हेल्प कर सकते हैं, उनके डेली रूटीन्स में एडीएल एक्टिविटीज़ को भी सुधारने में आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। टीचर एज नेगोशिएटर, यानी टीचर को क्लासरूम में एज अ नेगोशिएटर वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लासरूम में अगर बच्चों की लड़ाई हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पर टीचर को नेगोशिएट करना आना चाहिए, यानी कि उस प्रॉब्लम को सोल्व करना आना चाहिए, द प्रॉब्लम सॉल्वर वर्क करे। टीचर एज को लर्नर, यानी कि टीचर को भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लर्निंग करनी पड़ती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो उसके लिए क्या न्यू स्ट्रेटजीज होंगी, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टीचर को पहचानना पड़ेगा ताकि वो उसे अच्छे से पढ़ा सके। या फिर गिफ्टेड स्टूडेंट है तो उनके साथ नॉर्मल भी स्टूडेंट्स होंगे क्लासरूम में और स्लो लर्नर भी होंगे, तो सबको एक साथ लेके कैसे एक्टिविटीज़ को प्लान करना है और कैसे उस टाइम बाउंड में ही उनको पढ़ा सके टीचर, उसके लिए भी उसको लर्निंग करनी पड़ती है। टीचर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, यानी टीचर को टाइम टू टाइम अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए ताकि उसे पता चले कि कहाँ पर मैंने गलती कर रखी है। अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए टीचर को। टीचर जो वो खुद ही करता है, अपने मेथड्स में चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ मैंने क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसमें कोई गलती तो नहीं कर दी, और अगर कर भी दी है तो वो नेक्स्ट टाइम जब टॉपिक को डिलीवर करेंगे तो अपनी उन गलतियों को सुधारेंगे और उनमें न्यू स्किल्स को ऐड ऑन करके उन्हें अपनाएंगे। टीचर एज क्लासरूम रिसर्चर, कई बार क्या होता है ना कि जो स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर रहे हैं क्लास में पढ़ाने के लिए वो अपडेटेड नहीं होती, तो न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग टीचर को स्ट्रेटजीज चेंज करते रहना चाहिए, और इससे क्या होगा कि नॉलेज जो है बच्चे की वो एनहेंस कर पाएंगे, उन्हें टैकल कर पाएंगे अच्छे से, और जो स्ट्रेटजीज अच्छी नहीं हैं उनमें अडेप्टेशन कर पाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब टीचर पढ़ाएगा क्लास में तो अपनी उन्हीं स्ट्रेटजीज को जो कि न्यू है उन्हें अडॉप्ट करके क्लास में चेंजेस करेंगे अपने मैथड्स में, जिससे कि लर्निंग जो होगी वो बेटर होगी। डिटरमाइन करंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर का काम है कि बच्चे का जो करंट लेवल है उसका पता करें, साइकोलॉजी के अनुसार बच्चे के जो इंटरेस्ट है, एबिलिटीज़ है, नीड है, उन सब चीज़ों को समझकर उसके करंट लेवल के अकॉर्डिंग ही एक टीचर को टीचिंग करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे की जो लर्निंग है वो अच्छी होगी, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज से उस टॉपिक को या उस कंटेंट को कनेक्ट कर पाएगा और जल्दी से सीख पाएगा। रोल ऑफ टीचर एज अ मोटिवेटर, टीचर जो है क्लासरूम में एक एज अ मोटिवेटर भी काम करता है। बच्चे जो है टीचर से मोटिवेशन लेते हैं किसी एक्टिविटी को करने के लिए। टीचर जो है एक्टिविटीज़ में उन्हें रेनफोर्समेंट भी दे सकते हैं जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़े। डेवलप आईईपी, आईईपी यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, टीचर हर एक टीचर को बच्चे की इंडिविजुअल बेसिस पे आईईपी बनानी चाहिए जिससे कि बच्चे के जो है करंट लेवल का पता लग पाए, उसकी नीड्स, उसकी एबिलिटीज़ कि क्या उसे अभी सिखाना है और क्या बच्चे ने अभी तक सीखा हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में टीचर जो है डाटा कलेक्ट करता है आईपी के थ्रू। डिटरमाइन गोल्स फॉर स्टूडेंट्स दैट आर अप्रोप्रिएट, रियलिस्टिक एंड मेजरेबल, एक टीचर का काम है कि बच्चों के लिए जब गोल सेलेक्ट करे तो वो उनके लिए अप्रोप्रिएट ही सेलेक्ट करे, जो कि उनकी एज अप्रोप्रिएट होंगे, नीड अप्रोप्रिएट होंगे, करंट लेवल के बेसिस पे होंगे। यानी कि जैसे कि आप एक छोटे बच्चे को काउंटिंग सिखाओगे और एक बड़े बच्चे को आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाओगे। अब छोटे बच्चे को मल्टीप्लिकेशंस नहीं सिखा सकते डायरेक्टली, और ना ही एक बड़े बच्चे को आप काउंटिंग्स ABCD सिखाना शुरू करोगे। तो एज के अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट को लेके चलना है और गोल्स डिसाइड करने हैं, और ऐसे गोल्स जो कि उनकी रियल लाइफ में उनके लिए यूजफुल हों। डिटरमाइन स्पेशल सर्विसेज नीडेड बाय द स्टूडेंट्स, एक टीचर का काम है कि बच्चों के लिए सर्विसेज को सेलेक्ट करें, यानी कि अगर बच्चे की जो नीड है उसके बेसिस पे ही सर्विसेज को सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर CP बच्चा है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी
लोकोमोटर डिसेबिलिटी तो उसके लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके लिए स्पीच थेरेपी, जिसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है उसे वो। तो जो थेरेपीज होती हैं, जो सर्विसेज प्लान्स होते हैं, उन सब चीज़ों को सेलेक्ट करना भी एक टीचर का काम है, बट वो क्या होंगी, वो एज अप्रोप्रिएट और नीड अप्रोप्रिएट होंगी। डिटरमाइन एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्टूडेंट के एजुकेशनल नीड्स को भी पहचानना एक टीचर का ही काम है। फॉर एग्जांपल 18+ बच्चा है तो उसके अभी नीड क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की, तो टीचर का काम है कि उस बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाए। इसी तरह से अगर छोटा बच्चा है तो उसकी नीड्स है कि बेसिक 3 आवर्स सिखाएं, बेसिक रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स उसको सिखाए। तो एजुकेशनल नीड्स जो होंगी वो भी एज अप्रोप्रिएट और करंट लेवल के अकॉर्डिंग ही होंगी। डेवलप सोशल स्किल्स इन स्टूडेंट्स, एक टीचर का काम है कि बच्चे में सोशल स्किल्स को भी डेवलप करे, यानी जिससे कि बच्चा जो है कम्युनिटी में इंटरेक्शंस कर पाए, आई कांटेक्ट कर पाए, अपने थॉट प्रोसेस को एक्सचेंज कर पाए, कम्युनिकेशंस बढ़ा सके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, एक टीचर का काम है कि बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचाने, कि जहाँ पर वीक है, जिस भी एरिया में या फील्ड में बच्चा वीक है तो उसको इम्प्रूव करे, और जो उनकी स्ट्रेंथ है, जिनमें वो बहुत बेस्ट हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको इंक्रीज करे। एजुकेटर विल प्रोवाइड अ गुड एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट्स एज पर हिज और हर नीड, एक टीचर का काम है कि बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दे जो कि उसकी नीड के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जाम्पल VI स्टूडेंट है, विजुअल इम्पेयर्ड, तो उसके लिए कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे कि वो सुन के सीख सके, यानी कि ऑडियो बुक्स आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी आप वीडियो या फिर लेक्चर आप रिकॉर्ड करके उसको ऑन कर दो जैसे कि वो सुन के उसको सीख सके। या फिर एक हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है जो कि सुन नहीं सकता, तो उसके लिए आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हो, पिक्चर्स का, चार्ट्स का, TLMs का यूज़ कर सकते हो, किसी भी प्रोजेक्टर पर आप बड़ी स्क्रीन के थ्रू, मूवी के थ्रू उसको समझा सकते हो। तो बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। रोल ऑफ टीचर इन आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल प्रोसेसेस, एक टीचर का काम है कि बच्चे को आइडेंटिफाई करे, उसका असेसमेंट करे कि कहाँ पर वो बच्चा लैग कर पा रहा है, कहाँ पर उसको इम्प्रूव करने की नीड है, या किस स्किल्स को उसको सिखाना है, या कौन सी उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वो सर्विसेज उनकी पहचान के आइडेंटिफाई करने के बाद टीचर का काम है कि उसको रेफरल करे, यानी कि अगर उसको स्पीच की ज़रूरत है, स्पीच थेरेपिस्ट की, तो उसे स्पीच थेरेपी के लिए भेजे, उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजे। इस तरीके से उसकी नीड के बेसिस पर उसे रेफरल करे। रोल ऑफ एजुकेटर एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि टीचर का काम है कि बच्चे की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करे। अगर कोई बच्चा किसी एक्टिविटी में लैग कर रहा है तो उसको वहाँ पर हेल्प करे टीचर, उसकी सॉल्यूशंस निकाले, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाए। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, एक टीचर का काम है कि अपनी नॉलेज को, अपनी अच्छी अच्छी स्किल्स को, अपनी हैबिट्स को बच्चों में ट्रांसफ़र करे, अपने ज्ञान को, जिससे कि बच्चों में जो है क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और उनका इंटरेस्ट और उनको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे टीचर से। सो टीचर को एज अ फैसिलिटेटर वर्क करना चाहिए, बच्चों को सारी सुविधाएं देनी चाहिए, एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करे जिसमें कि बच्चों के इंटरेस्ट डेवलप हो पढ़ने के लिए। बच्चों के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में टीचर हेल्प करे, नॉलेज स्किल्स सिखाए बच्चों को, चाइल्ड को प्रिपेयर करे मल्टीपर्पसेस के लिए, अलग अलग सिचुएशंस में बच्चे डील कर पाएँ, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन उनका निकाल पाएँ। करिकुलम या फिर गोल डिसाइड होने हैं जो भी बच्चों के, तो वो एज अप्रोप्रिएट, उनकी नीड अप्रोप्रिएट और करंट लेवल के बेसिस पे होनी चाहिए। इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम होना चाहिए। इवैल्यूएशन कैसे होगा, असेसमेंट के बेसिस पे, टेस्ट ले सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू या फिर क्विज के बेसिस पे, ताकि पता चले कि बच्चा कहाँ तक सीखा है और फीडबैक दे कि अब उन्हें क्या करवाना है नेक्स्ट। टीचर एज अ मल्टी डायमेंशनल वर्क करता है, जैसे कि बहुआयामी, बहुत सारे तरीकों से बच्चों में नॉलेज को ट्रांसफ़र करता है और टीचिंग और लर्निंग के एनवायरनमेंट को बेटर बनाता है। सो ये था हमारा आज का सेशन गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस सेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज हमने पेपर 8 किया है यूनिट 1.1, कल हम पेपर 8 की यूनिट 1.2 करेंगे। And for more such videos, do subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye bye.